Hello बच्चों, the given question says, in which of the following conditions the distance between the molecules of hydrogen gas would increase? First option है हमारे पास increasing pressure on hydrogen contained in a closed container. Second is some hydrogen gas leaking out of the container. Third is increasing the volume of container of hydrogen gas. Fourth is adding more hydrogen gas to the container without increasing the volume of the container. तो देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इनमें से कौन सी कंडीशन में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ particles from higher concentration to lower concentration। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। सपोज अगर हमारे पास एक कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ये मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन गैस के। अगर हम इस पे प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रेशर लगाने से क्या होता है? वॉल्यूम हमारा कम हो जाता है, और अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ये जो पार्टिकल्स है ये और पास आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स जो है उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा बल्कि वो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर। तो अगर कंटेनर है ये हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ पे हमारे पास एक होल है। ठीक है, अब इस होल से जो हाइड्रोजन गैस है ये बाहर निकल रही है। ठीक है, इसको हम डिफ्यूज होना भी कहते हैं। ठीक है, मतलब स्प्रेड होना। तो यहाँ पे क्या हो रही है? डिफ्यूजन हो रही है। अब कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? ज्यादा है, तो बाहर क्या है? हमारे पास कम है, तो गैस क्या हो गई? डिफ्यूज हो गई। इसका मतलब जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो देखिए अगर इस कंटेनर का हम वॉल्यूम इंक्रीज कर दें, सपोज वॉल्यूम पहले इतनी थी, अब हमने वॉल्यूम इतनी कर दी है। ठीक है, लेकिन अंदर के पार्टिकल्स कितने हैं? उतने ही हैं जितने यहाँ पर थे। तो अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो ये गैस क्या हो गया? स्प्रेड आउट हो जाएगी। तो स्प्रेड होने की वजह से जो पार्टिकल्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। लास्ट है हमारे पास एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अब सपोज अगर हमारे पास कंटेनर की वॉल्यूम उतनी ही है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी, हमने इसमें और डाल दी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो और ज़्यादा डालने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा होने के कारण जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, मतलब पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैस पार्टिकल ज़्यादा हो गए उतनी ही वॉल्यूम में। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सेकेंड एंड थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। थैंक यू।